अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, समीर गज़ाली में आपका इस्तक़बाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में बैतुल खला जाने और बाहर निकलने की दुआ बताएंगे और मुख्तसरन उसकी सुन्नत भी बताएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आप बैतुल खला में जाए, टॉयलेट में जाए, तो चप्पल पहन कर जाए और सर ढांक कर जाए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सरों को ढांक कर और चप्पल पहन कर जाया करते थे। दूसरी बात यह है कि जब बैतुल खला में कदम रखे तो बायां पैर रखे। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास अंगूठी हो और उस अंगूठी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या कुरान की आयतें लिखी हुई हो, तो उसको बाहर उतार ले, फिर बैतुल खला के अंदर जाए और क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद उसको फिर बाहर निकल कर पहन सकते हैं। हाँ, अगर तावीज़ हो जिसमें काले धागे के साथ, काले कपड़े के साथ सिल लिया गया हो, तो उसको पहन कर जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। दोस्तों, और दाखिल होने से क़बल ये दुआ भी पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। बाज़ जगह बैतुल खला नहीं होते हैं, तो उसे चाहिए कि किसी आड़ में, किसी छुपी हुई जगह पर जाकर क़ज़ाए हाजत पूरा करे और ना क़िबले की तरफ अपना रुख करे और ना ही उसके तरफ पीठ करे। दोस्तों, जब बैतुल खला से निकले तो उसकी भी चंद सुन्नतें मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि पहले दाहिना पैर अपना बाहर रखे और रखने के बाद बाहर निकले तो ये दुआ पढ़े, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वआफ़ानी। अपने हाथ को मिट्टी से साफ़ करें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। मैं बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह दूसरा वीडियो लाने वाला हूं, और हमारे अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।